तो देखिए, इससे पहले कि ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं, ऑर्डर और डिग्री वगैरह पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग देखते हैं सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सोल्यूशन या उसका हल कैसे करेंगे किसी भी अवकल समीकरण का हल। तो पहले तो हम ये देख लें कि कितने टाइप के अवकल समीकरण होते हैं और उनका हल कैसे करना है। तो सबसे पहला देखिए वेरिएबल सेपरेबल, जिसमें हम चरों को अलग कर सकेंगे, जिसमें चर क्या होते हैं x और y, उनको हम लोग अलग अलग कर सकेंगे, वो आएगा वेरिएबल सेपरेबल। फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अलावा इसमें सब कैटेगरी भी है। सब कैटेगरी कैसे? रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, मतलब हम वेरिएबल सेपरेबल वाली फॉर्म में सवाल को रिड्यूस कर सकें। उसके बाद है रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर इसके बाद इसकी भी सब कैटेगरी है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इसकी सब कैटेगरीज हैं। मेनली 3 हेडिंग्स हैं हमारे पास, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए, जो पहला है हम लोग इस पर पहले डिस्कस करते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल क्या है। जैसा कि नाम से ही है वेरिएबल सेपरेबल, जिसमें हमें चरों को अलग अलग करना है। जैसे अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है dy dx इक्वल टू sin x, तो ये क्या है? ये है वेरिएबल सेपरेबल, जिसमें कि हम देखिए वेरिएबल्स इसमें कौन कौन से y और x, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे dy और sin x dx, ये तो इसमें क्या होगा कि देखिए y अलग है और x अलग है, तो y के dy अलग है और dx अलग है। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dy का इंटीग्रेशन y, sin x का माइनस cos x और एक कांस्टेंट लगा देंगे, तो y इज इक्वल टू cos y प्लस cos x इज इक्वल टू c। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये जो c है इसको राइट साइड पे कर सकते हैं और लेफ्ट साइड पे भी ला सकते हैं। ये तो हो गया आपका पहला डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल, जिसमें हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर रहे हैं। इसी तरीके से हम और भी सवाल मिल सकते हैं। जैसे इसी सवाल में अगर हमारे पास सवाल ये बन जाए dy dx y sin x, तो अब अगर हम dx को इधर ले जाएंगे तो y भी dx के साथ में रहेगा, तो हम इसको चेंज करेंगे dy अपॉन y sin x और dx, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्यों इंटीग्रेट करेंगे? क्योंकि y जो है वो dy के साथ में लग गया है और sin x जो है वो dx के साथ में लग गया है, सेपरेट हो गए हैं वेरिएबल। अब इसका जो इंटीग्रेशन है वो log y sin x का अगेन माइनस cos x प्लस c, या आप इसको देखें तो इसको log y बेस e है, तो आप इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस cos x प्लस c। इसको डिफरेंट फॉर्म में आप लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से अगर लिखना चाहें आंसर तो log y प्लस cos x इज इक्वल टू c, ये भी एक आंसर इसका होता है। तो देखिए इन सब में क्या है, जो कांस्टेंट c आ रहा है एंड में सॉल्यूशन के बाद, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है जनरल सॉल्यूशन। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें अगर हमें कोई ऐसा सवाल मिले जिसमें कि c की वैल्यू निकालना पड़े, दैट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। इसी तरीके से सवालों को हम लोग अगर बदलते जाएं तो उसके जवाब भी बदलते जाएंगे। वेरिएबल्स को हमें सेपरेट करना है। एक और एग्जांपल देखिए, y 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy dx इज इक्वल टू x 1 प्लस y स्क्वायर। इसमें देखिए तो x और y दोनों मिक्स हैं, dy और dx की फॉर्म में लिखा हुआ है। इसमें हम क्या वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं? अगर वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं तो इसको हम लोग सेपरेट करेंगे और फिर इसका समाकलन करके हल निकालेंगे। हमें क्या करना है? हमें अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना है। अवकल समीकरण का हल करने के लिए इस वाले एक सवाल में आपके देखिए, इसको y को इधर रखिए dy के साथ में,
क्योंकि अब जब dy का मतलब हमारा जो है समाकलन है वो y के सापेक्ष है, तो y वाले टर्म्स एक तरफ रहेंगे, तो ये वाले टर्म एक तरफ ले आइए और राइट हैंड साइड में इसको ले जाइए dx, और ये x पहले से था और ये 1 प्लस x स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ये अब जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट हो गए हैं, अब आप इसका समाकलन कर सकते हैं। तो अब अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें कांस्टेंट लगा दीजिए c, या अगर आपका आंसर लॉग में आ रहा है तो आप कांस्टेंट को log c भी लिख सकते हैं। अभी मैंने c लिख करके छोड़ दिया है। देखिए इसका समाकलन करना है तो नीचे वाले का अवकलन ऊपर है, लेकिन यहाँ पे 2 की कमी है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 1/2 2y 1 प्लस वाई स्क्वायर dy 1/2 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस कांस्टेंट मैंने अभी छोड़ दिया है। इसका समाकलन क्या होगा 1/2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए पूरा जो आंसर है वो लॉग में आ रहा है, तो हम कांस्टेंट को भी लॉग में लिख सकते हैं, तो इसको log c लिख लिया जाए तो वो बेटर होगा log c, और यहाँ पे भी log c। ठीक है, ये जो 1/2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको एक तरफ कर ले तो ये क्या बन जाएगा 1/2 कॉमन ले लें और log 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या है log c। इस 2 को उधर भेज दीजिए और log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 log c। 2 log c जो लिखा हुआ है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं आप log c स्क्वायर, log x टू द पावर m log x होता है, तो इसका उल्टा का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं तो log c स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे इसका बेस क्या है e है, तो अब आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर log c स्क्वायर बेस e, क्योंकि इसका बेस क्या है e, और आप जानते हैं कि e टू द पावर log x बेस e होता है x, तो ये आंसर आ जाएगा c स्क्वायर, ये आपका आंसर आया। आप चाहे तो इसको 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c लिख के छोड़ सकते हैं, या 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर है, सॉल्यूशन है, थर्ड वाले डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए चरों का पृथक्करण या वेरिएबल सेपरेशन में जो अभी आपने सवाल देखा उसमें एक सवाल था dy dx इज इक्वल टू y sin x, और इस सवाल को जो हल कर रहे थे उसके आंसर जो है वो c के टर्म्स में आ रहा था। मैंने आपको बताया ऐसे आंसर को कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, जिसमें हम c की वैल्यू नहीं निकालते हैं, और यदि हमें c की वैल्यू निकालनी पड़े तो वो कहलाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, या उसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी कहते हैं। जैसे ये है इसमें अवकल समीकरण dy dx इज इक्वल टू y की पावर sin x को हल कीजिए जबकि y0 इज इक्वल टू 1। तो इसमें क्या है, आपको y0 इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब y जो है y क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो जब x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या होगा, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 1। अब कैसे इसका यूज करेंगे सवाल में, देखिए जो dy dx है तो आप उसको तो पहले आप वेरिएबल्स को अलग करिए, वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया। अब वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद इसका समाकलन कर लीजिए, ठीक, समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा log y माइनस cos x प्लस c। अब आपको इस c की वैल्यू निकालनी है इस सवाल के अकॉर्डिंग, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी कहलाती है।
तो सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको कहां से हेल्प मिलेगा? ये देखिए क्या लिखा हुआ है, जब x इक्वल टू 0 है तो y कितना है? 1। वो वैल्यू यहां रखिए, तो log 1 इज इक्वल टू माइनस कॉस 0 प्लस सी। log 1 की वैल्यू होती है 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहां से c की वैल्यू क्या आई? 1। अब जब c की वैल्यू आ गई तो ये इक्वेशन क्या बनेगा? ये इक्वेशन बन गया log y इज इक्वल टू माइनस कॉस x प्लस 1। यही आपका आंसर होगा। इसमें हमने c की वैल्यू निकाला है, इसलिए ये पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया, जनरल सोल्यूशन नहीं हुआ। जनरल सोल्यूशन वो जिसमें c कांस्टेंट c रहेगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन वो जिसमें हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब एक और सवाल देखिए, ये तो हो गया वेरिएबल सेपरेट, चरों का पृथक्करण। अब नेक्स्ट है जिसमें हम रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेट, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेट, जिसमें हम वेरिएबल सेप को सेपरेट करें, लेकिन उससे पहले रिड्यूस करना पड़ेगा। ये जो इक्वेशन है वो आपकी इस टाइप की होती है। इस टाइप की इक्वेशन में आपको क्या करना है कि जो x प्लस वाई प्लस सी है, इसको एक थर्ड वेरिएबल कोई भी v या z ले लेना है, और जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमें dy dx को भी हटाना है। जैसे हमने लिमिट में सब्स्टिट्यूशन किया तो जो लिमिटिंग वैल्यू बदल गई, वैसे यहाँ पे भी अब आप इसको क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 प्लस dy dx इज इक्वल टू dv dx। तो dy dx की वैल्यू कितनी हुई? dv dx माइनस 1। ये वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। इसका एक उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण है dy dx इज इक्वल टू साइन x था अभी तक की सवालों में। अब अगर आप इसमें x की जगह पे x प्लस y लिख देते हैं, तब क्या होगा? ये हो गया रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप सेपरेट करेंगे तो सेपरेट नहीं होगा। अगर आप चाहें कि x को इधर ले आए, देखिए अगर आप इस dx को राइट हैंड साइड में ले आए और आप चाहें कि इंटीग्रेट कर लें, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि x के साथ में dx के साथ में x और y दोनों लगे हुए हैं। तो ऐसे सवालों में वेरिएबल्स जो है वो रिड्यूस होकर के ही सेपरेट हो पाएंगे। तो कैसे करेंगे इसमें आपको इस तरीके से करना है, x प्लस y को v पुट करना है, और अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये 1 dy dx इज इक्वल टू dv dx। तो dy dx की वैल्यू कितनी हो गई? dv dx माइनस 1। ठीक, ये 1 इधर आ गया। अब आपका जो ओरिजिनल सवाल था, इसमें आप dy dx को रिप्लेस करेंगे। क्यों रिप्लेस करेंगे? क्योंकि हमने राइट हैंड साइड में इसको भी तो सब्स्टिट्यूट कर दिया है, इसको रिप्लेस कर दिया है v से, इज इक्वल टू साइन v। ठीक है, अब ये सवाल बदल गया है। अब इसमें दो वेरिएबल है, लेकिन v और x, और उनको हम लोग आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए dv dx इज इक्वल टू 1 प्लस साइन v, dv अपॉन 1 प्लस साइन v इज इक्वल टू dx। अब आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन आप पढ़ चुके हैं, और इस तरीके यहाँ पे जो dx है वो सेपरेट हो गया है, यहाँ पे dv है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप जानते हैं कि इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस साइन v, 1 प्लस साइन v
1 माइनस साइन डी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स। अब आप इसको सेपरेट करिए तो 1 माइनस साइन बी और 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो साइन स्क्वायर बी को लिखिए कॉस स्क्वायर बी 1 माइनस साइन बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी डी बी इज इक्वल टू एक्स प्लस। इस कॉस स्क्वायर को जब आप सेपरेट करेंगे तो देखिए ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बी डी बी माइनस साइन बी था तो इसको आप लिखेंगे साइन बी अपॉन कॉस बी 1 अपॉन कॉस बी डी बी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये तो हो गया सेक स्क्वायर बी डी बी और ये टैन और सेक में बदलिए सेक बी टैन बी डी बी। सेक स्क्वायर बी का इंटीग्रेशन होता है टैन बी और सेक बी टैन बी ये होता है सेक बी, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टैन एक्स, तो सेक बी टैन बी का इंटीग्रेशन है वो सेक बी हो जाएगा एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल इक्वेशन आ गई। बस इसमें आपको v को फिर रिप्लेस कर देना है क्योंकि v हमारे सवाल में नहीं था। v की जगह पे आपने क्या पुट किया है, इसकी जगह पे x प्लस वी, तो tan x प्लस वाई सेक x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस। ये फाइनल आंसर है। आप चाहे तो इसको साइन कॉस लिख सकते हैं या tan और सेक भी लिखना है, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे।